फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। प्रोडक्ट आप पीछे देख सकते हैं, बट प्रोडक्ट से पहले मेरी जो सेंटीमेंट्स है उसके बारे में मैं आई वांट टू टॉक अबाउट। देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट में क्या आता है पूरे गुड़गांव में, ऐसी चीज़ बताइए कि जो हम देख सकें। एंड ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में ये भी चीज़ ऐड करी थी उन्होंने कि बच्चों के लिए क्या खासा प्रोडक्ट में हो। लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर वेरी यंग कपल्स ऑल्सो, लाइक हस्बैंड वाइफ है जो यंग हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट। मैं आशियाना अनमोल में हूँ, सोना में। इनका एक और प्रोडक्ट आ रहा है 93 में, वो भी किड सेंट्रिक है, जो आ चुका है, मतलब डिलीवर्ड नहीं है, बट दिस इज़ द प्रोडक्ट जो डिलीवर्ड भी हुआ है, इनका पहला फेस। एंड हम मार्केट के सेंटीमेंट जानते हैं, आज की डेट में मार्केट इन्वेस्टर ड्रिवन हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा शूट अप हो रहे हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, ये बिल्डर की तरफ से अप्रिशिएट हो रहे हैं प्राइजेस। बिल्डर भी अप्रिशिएट करता है, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में इस प्रोडक्ट में खासकर। एंड क्लीन वर्क करा है आशियाना ने, 40 साल पुरानी कंपनी है, मोर देन 50 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। बाकी आई विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये प्रोडक्ट क्यों खास है। पहली चीज़, इन्होंने बच्चों पे खासा तरीके से फोकस करा है, लर्निंग हब दी है, एक बच्चे को ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करने की अपॉर्चुनिटी दी है इन द विसिनिटी, अगर हम इसमें बात करें तो। प्लस उसके अलावा भी अगर हम बात करें बच्चे के अलावा भी, तो लेआउट से लेकर आप अगर ये 13.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, पहला फेज़ को देखें आप, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के अलावा अगर हम देखें, स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी थी, 1990s में रजिस्टर्ड थी, तो दैट इज़ अ बिग ऑफ अ डील। तो आ जाइए देखते हैं। तो गाइस, दिस विल बी द सैम्पल प्लेस। पहली चीज़ आपके लिए, दिस वाज द एलिमेंट कि अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, किड सेंट्रिक है। काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे थे कि बच्चों के लिए कौन सा प्रोडक्ट राइट है। आज की डेट में यू हैव लाइक स्मॉल किड्स एंड उनकी कहाँ पे अच्छी टेक केयर होगी, तो यही डेवलपर है आशियाना। दे आर फोकसिंग ऑन, दे हैव थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में। इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनके 50+ प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है। 40 सालों से ये मार्केट में है। राजस्थान में इनका, भिवाड़ी में है, जयपुर में है, जोधपुर में। भिवाड़ी में तो कहते हैं दे आर द DLF ऑफ दैट एरिया, अगर रेजिडेंसी की बात करी जाए तो। महाराष्ट्र में लवासा के नाम से एक टाउन है, वहाँ पे है। पुणे में दे हैव द प्लेस। चेन्नई में अगर तमिलनाडु की बात करी जाए तो ये पैन इंडिया रजिस्टर्ड भी है स्टॉक मार्केट में 1990 से, 1990 से। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी, दे आर वेरी क्रेडिबल। तो गाइस, अगर कारपेट एरिया की बात करी जाए तो 780 स्क्वायर फीट से लेकर आपका अप्रॉक्स 1300 स्क्वायर फीट तक जाता है इनका सर्वेंट रूम वाला। तो दिस इज़ द लेआउट। अगर हम देखेंगे तो पहला फेज़ ये था आपका, पहले एंटर करेंगे यहाँ से सोना रोड से। अगर इफ़ यू आर एंटरिंग, अगर हम इस पे आशियाना की जब एंट्री होती है आपकी सोना रोड से, आपके अंदर जो पहले आ जाता है आपका EWS एंटर करते ही आपके कमर्शियल शॉप्स आ जाती है, अगर हम बात करेंगे तो। एंड देन एंटर करते ही इनका फेज़ 1 आता है। फेज़ 1 में आपका दीज आर द टावर, जो पहले ही आपको दिखेंगे 5, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, 2019 में डिलीवर हो चुके थे। अब आपका नया फेज़ अगले साल में ही आपका डिलीवर हो जाएगा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज़। एंड उसके अगले साल में दूसरा हो जाएगा कुछ ही टाइम में आपका, मतलब कि दिस प्रोडक्ट 2025 तक ये पूरा प्रोडक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। प्लस अगर हम देखेंगे तो आपका जो पहला फेज़ आया था, वहाँ पे आपका ग्रीन एरिया जो था, वो अगर आप इधर कैमरा लेकर आएंगे तो आप देख सकते हैं आपका ग्रीन एरिया यहाँ पे रहेगा सिर्फ और सिर्फ 0.8 एकड़ का, 1 एकड़ भी पूरा नहीं है। और यहाँ पे आपका लगभग 2 एकड़ प्लस आपका ग्रीन एरिया मिल जाता है, जो आपके 2 फेजेज़ हैं। खैर, ये एक ही आपका टाउनशिप है, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एरिया, आपका 2nd फेज़ और 3rd फेज़ पे ज़्यादा लगता है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैं फोकस कर रहा हूँ सेल्स पे भी फोकस है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी कि हाँ ठीक है, अगर आपको सच्चाई पूरा बताना चाहता हूँ कि हाँ दीज आर द कोन्स। एंड ऑल्सो द लेआउट्स में भी थोड़ा फ़र्क है। वी आर टॉकिंग अबाउट पहले फेज़ में भी आपका लेआउट डिफरेंट था। अगर आप देखेंगे तो इसमें 19-20 का नहीं फ़र्क, आपका 18 और 20 का फ़र्क है अगर लेआउट की बात करी जाए तो। क्योंकि आपका यहाँ पे जो 2nd फेज़ और 3rd फेज़ आया था, उसमें आपका लिविंग और डाइनिंग में सेपरेशन प्रॉपरली दिख रहा है कि दिस इज़ द सेपरेशन। उसमें आपको सेपरेशन करने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि आपका कनेक्टेड
एरिया आ जाता था जहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस आता था, वहाँ से आपकी एली वे जाती थी टूवर्ड आपका जो आपका है बेडरूम। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप इधर कैमरा लेकर आएंगे तो यहाँ से आपको पूरा दिखेगा कि दिस इज़ द ग्रीन एरिया, दिस इज़ 0.8 एकर्स एंड दिस इज़ मोर देन 2 एकर्स का आपका ग्रीन एरिया। अब आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखा देते हैं तो क्या डिफरेंस आया है सैम्पल पे। आपका ये लेआउट 2 BHK का भी इसी के साथ ही है और 3 BHK का भी। आपको कैसे मैं बताता हूँ, ये करंटली 3 BHK का लेआउट है इनका, 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स। तो आप आ जाइए। तो दिस विल बी योर फर्स्ट बेडरूम एंटर करते ही। अगर ये बेडरूम को हटा देते हैं तो ये जो 2 बेडरूम वाला एरिया आ जाता है, इतना इनका 2 BHK का लेआउट है जो ओरिजिनली है। पर अब अभी हम आपको 3 BHK दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 BHK भी कैसा होगा। आप हाइट देख सकते हैं, सीलिंग हाइट इज़ गुड, एंट्री का डोर भी काफ़ी अच्छा वाइडन है, फोइन एरिया अच्छा है, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड देन एंटर करते ही आपका पहला बेडरूम आ जाता है। दिस विल बी योर फर्स्ट बेडरूम एंड आपको वार्डरोब की स्पेस मिलती है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से जैसे डिज़ाइन कराना चाहते हैं वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्टडी टेबल लगाना चाहते हैं, टीवी लगाना चाहते हैं, वैसा कर सकते हैं। आपके जैगुआर या टोटो जैसे फिटिंग होगी आपकी। वी आर टॉकिंग अबाउट आपके बाथरूम में एंड आपके दीज आर द डोर्स। मैं आपको दिखाऊंगा बालकनी बाद में, तो आप बाथरूम भी देख सकते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी योर लिविंग एरिया। तो ये डिवीज़न है कि आपको जो ये आपका जो स्पेस है ये मॉडिफाई हुआ है नए लेआउट में, थोड़ा बेटर और इम्प्रूव कर दिया है इन्होंने थोड़े से ज़्यादा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डाइनिंग स्पेस, ये आपकी एली वे में आती थी, ये अब इधर हो गई है। तो एक एल शेप बनकर आ जाता है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड डिसेंट डिज़ाइन। दिस विल बी योर किचन एरिया। आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है किचन में, मूवेबल नहीं मिलेंगे आपको, फिटिंग्स मिल जाएगी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फिटिंग एंड देन आपके दिस विल बी योर किड्स रूम, आपके बच्चों के लिए उसी के हिसाब से डिज़ाइन करें। तो दिस विल बी योर एरिया फॉर योर किड रूम। इसी के साथ आपका जो किड रूम के साथ आपका मास्टर बेडरूम का भी बालकनी अटैच है, तो मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी दिखाऊंगा आपको। प्लस आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन योर प्लेस, योर होम। आप देख सकते हैं इसी के साथ आपका दिस विल बी द बाथरूम जो आपका लिविंग एरिया से भी अटैच है एंड आपका किड्स एरिया के पास भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका। एंड देन दिस विल बी योर मास्टर बेडरूम। आपको वुडन टेक्सचर मिलेगा फ्लोर्स पे एंड आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है, वार्डरोब की भी आपकी अच्छी खासी स्पेस है। एंड देन आपको सेपरेशन मिल जाता है इसमें। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, यू गेटिंग दिस सेपरेशन, दिस डिवाइडर। आपको और बाथरूम में खुद कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिलता है बिल्डर की तरफ से एंड डेवलपर की तरफ से। तो दिस विल बी द डिज़ाइनिंग। आपको एक बालकनी भी दिखा देता हूँ, हाउ द बालकनी लुक, कितनी वाइडन है। जो ये आपकी बालकनी, आपके बालकनी मास्टर बेडरूम से भी कनेक्टेड है, किड्स एरिया से भी कनेक्टेड है। आपको मास्टर बेडरूम भी दिखा दिया, फर्स्ट बेडरूम भी दिखा दिया। यहीं से आपका सेकंड बेड, अगर आप 2 बेडरूम देखते हैं, अगर 2 BHK आप देख रहे हैं, तो ये आपका जो फर्स्ट बेडरूम मैंने कवर करा है उसको हटा दीजिए, तो इतना ही एरिया आपको मिलता है फॉर योर 2 BHK। अब मैं बालकनी एरिया दिखा देता हूँ। ये आपकी यूटिलिटी स्पॉट मिल जाता है एंड दिस विल बी योर जो आपका फर्स्ट बेडरूम कवर करना था। तो यूटिलिटी मतलब आपका वॉश मशीन एरिया मिल जाएगा यहाँ पे बैठने के लिए, लिविंग एरिया के साथ आपका अटैच। प्लस आपका जो पहला बेडरूम मैंने कवर करा था उसके साथ आपकी बालकनी अटैच है। प्लस सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये रखी है, क्योंकि ये घर बनाते हैं और इनकी विजन ये रहती है कि अच्छे से अच्छे सेफ़ घर बनाए बच्चों के लिए भी। तो सेफ्टी आपका पूरा मेजर रखा है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्स ऑल्सो, तो बच्चों की हाइट से ज़्यादा ऊंची वॉल है। प्लस अगर हम देखें, हम बाथरूम में आते हैं तो एजेस में कर्व्स दिए हुए हैं, तो ये कर्व्स आपको बचाते हैं कि आप अगर आप बाई चांस आपको एज लग जाता है तो आप काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं बाथरूम में कि आपको एज से चोट लग जाती है। तो ये एक अच्छी साइन है डेवलपर की कि एज पूरे आपको यहाँ पे पूरे अपार्टमेंट में कहीं एज नहीं मिलेगा कि आपको जहाँ पे चोट लग सके। तो दिस इज़ हाउ फोकस दिस डेवलपर इज़ एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये नॉर्थ में या NCR में थोड़ा अंडर वैल्यूड है। पैन इंडिया दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क।
इनके जो मेजरली प्रोजेक्ट्स आए हैं, किड्स सेट्रिक आए हैं, आपके सीनियर सिटीज़न पे आए हैं, एंड ऑपरेशनल भी है भिवानी में। अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो बताना, भिवानी इज़ द प्लेस इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉर। प्लस दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सोना है। यहाँ पे ये बच्चों के लिए इन्होंने प्रॉपरली इन हाउस चीज़ें बनाई हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्या लर्निंग हब बनाया है इन्होंने। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में बनाया है इन्होंने, जो इन्होंने सिर्फ लर्निंग हब बनाया, फोकस्ड ऑन किड। आ जाइए वो भी देखते हैं। तो गाइस हम क्लब हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो आशियाना का क्लब हाउस है, एंड द अमेजिंग पार्ट इज़ ये किड सेंट्रिक है, तो बच्चों पे खासा ध्यान रखा है, उसी वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो लेट्स गो इनसाइड। और इसमें ओलंपिक साइजेस के भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। तो ये आपका क्लब हाउस का फसाड हो जाएगा। दिस इज़ हाउ योर क्लब हाउस विल लुक। तो आप अंदर आइए। तो यहाँ पे आपका आ जाता है बैडमिंटन कोर्ट, विच इज़ अगेन आपका ओलंपिक साइज़ है। ओलंपिक साइज़ का ये फ़ायदा मिल जाता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, या आपके बच्चे जब खेलने आते हैं यहाँ पे, तो उनको एक नेशनल लेवल के स्पोर्ट एमिनिटीज़ को यूज़ करने का प्रोविज़न मिल जाता है। तो जब भी आपके बच्चे खेलेंगे यहाँ पे बैडमिंटन, या अगर लॉन टेनिस भी खेलते हैं, तो आपको नेशनल लेवल का ही फील आएगा। जब बच्चा अगर यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा, तो उस लेवल की आपको ट्रेनिंग मिल सकती है यहाँ पे, अगर आप कोचेस प्रोवाइड कराते हो इस जगह। क्योंकि आप एक दिन में तो आप स्टार नहीं बन जाते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आपके पास वो प्रोविज़न है, ओपन नहीं है, इंडोर है, तो उसका ये है कि बारिश का भी मौसम है तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं होगी, हवा भी अगर चल रही है तो आपका हॉल एरिया यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे पार्टी हॉल है। दिस विल बी योर पार्टी एरिया। यहाँ पे आराम से 80 लोगों की गैदरिंग, 80 से 100 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। साथ में किड्स प्ले एरिया अलग से है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द किड्स प्ले एरिया। बाकी यहाँ पे नागरिक काफ़ी लोग रह रहे हैं, और हम पूछ सकते हैं अगर लोग हैं तो। मेरा नाम हिमांशु है, आपका नाम? सर आप कब से रह रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? करीब 2 वर्ष। 2 सालों से। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? अगर किस विषय में अच्छा लगा, अगर आप क्लब हाउस में जा रहे हैं? यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है अच्छा। और सुरक्षा तो गाइस ये आपका किड्स रूम आ जाता है, जहाँ पे आपके बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं खेलने के लिए। एंड देन अगेन आपका स्विमिंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे आपका बुक कैफ़े आ जाता है, जहाँ पे आप किताबें पढ़ सकते हैं। ऊपर आपका जिम है, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ में ही आपका स्विमिंग पूल भी है, वो भी आपको अभी दिखा रहा हूँ। आ जाइए। तो गाइस ये स्विमिंग पूल हो गया, एक किड्स पूल हो गया, एक अडल्ट के लिए हो गया। प्लस आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे, ये आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है इनके 3rd फेज़ की। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस बिल्डर, तो जिस टाइम पे, जिस फ्रेम पे ये कहते हैं, उसी टाइम फ्रेम पे ये कवर करते हैं, और उसी टाइम पे ये कंप्लीट करते हैं ये प्रोजेक्ट। प्लस अगर हम और भी बात करें, लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेनेंस इनकी अच्छी है। इसी के साथ में आपके कुछ प्रोजेक्ट लग जाते हैं। सेंट्रल पार्क इसी के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें, इसके पास में सिग्नेचर ग्लोबल है, उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को। हाँ, गोदरेज से कर सकते हैं, एल्डिको से कर सकते हैं, उससे बेटर है। आशियाना इज़ डूइंग वेरी वेल पैन इंडिया। इनके काफ़ी प्रोडक्ट हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो आ जाइए और भी इनके एमिनिटीज़ दिखाते हैं। तो स्विमिंग पूल से निकल कर आपको चेंजिंग रूम मिल जाता है, आप वॉश कर सकते हैं। एंड देन आपको अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको कोर्ट दिखाया था, बैडमिंटन कोर्ट, वो इधर ही है, उसका 2nd गेट है। अब आपको जिम की तरफ लेकर चलते हैं। तो दिस इज़ द वॉल ऑफ फेम, एंड दिस इज़ हाउ दे आर रिवॉर्डिंग ऑल द किड्स। आपके बच्चों को रिवॉर्ड मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपके बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। जब वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, तभी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। तो आपके ऊपर भी एक्टिविटीज़ है, जिम है, पूल एंड बिलियर्ड टेबल भी है। तो आप आ जाइए, आपको दिखाते हैं। लिफ्ट से भी आप आ सकते हैं, और आप स्टेयरकेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जो इनफ वाइड है। तो दिस विल बी योर जिम एरिया। आप देख सकते हैं, अच्छी स्पेस है। एंड देन दिस विल बी योर टेबल टेनिस एरिया।
टेबल टेनिस के बाद आपका आ जाता है पूल एरिया। पूल एंड स्नूकर, तो ये गेमें हमें भी पसंद है खेलनी, तो एक शॉट हम भी मार कर दिखा देते हैं। एंड ऑल्सो आपको क्लब हाउस में आपको मिनी थिएटर मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आशियाना अपना इन हाउस मेंटेनेंस देता है, कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस है, मेंटेनेंस भी इन हाउस है, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है आशियाना के साथ। एंड दिस इज़ द मीडिया रूम, आपका मिनी थिएटर आपका खुद का, यू कैन यूज़ इट, यू कैन बुक इट अकॉर्डिंग टू यू। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या फिल्म देखनी हो, आप अपना यहाँ पे बैठ कर देख सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसमेंट ऑल्सो, तो इन्होंने ये भी ख्याल रखा है कि आपका एजेस जैसे ये टूट जाते हैं गाड़ी से लगकर, ये एजेस वगैरह, तो उन्होंने इसके साइड पे स्टील लगाया ताकि ये डैमेज ना हो, मेंटेन रहे। तो दिस इज़ व्हाट द विजन इज़। ये बेसमेंट पूरी आपकी 13 एकड़ में है, तो एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है, पूरी बेसमेंट कनेक्टेड है कैंपस की एक साथ, तो पूरी 13 एकड़ में आपका बेसमेंट बना है। तो गाइस ये आपका लर्निंग हब है, यहाँ पे आपको स्केटिंग एरिया मिल जाता है फ्रंट पे। एंड इसी चीज़ के बारे में मैं बता रहा था कि ये क्यों खासा इम्पोर्टेंट बढ़िया है, वाई दिस प्रोडक्ट इज़ अनमोल प्रेशियस, बिकॉज इन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी हैं आपके बच्चों के लिए, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको लर्निंग एरिया, रीडिंग एरिया दे दिया है यहाँ पे, हालांकि वहाँ पे भी आपका था। दिस इज़ द लाइब्रेरी, this will be the area where they are practicing art and craft and the teacher is here, and then this is again आपका Zumba room। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। मैंने आपको क्लब हाउस भी दिखाया, मैंने आपको किड्स एरिया भी दिखाया, एंड आपको पूरा प्रोडक्ट दिखाया। इसमें साइजेस आपके 2 BHK के आ जाते हैं, 780 प्लस 127 स्क्वायर फीट के आपका बालकनी एरिया आ जाता है। तो अगर हम सेकेंड, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जो इनका मैक्सिमम जो साइज़ जाता है वो 1262 स्क्वायर फीट का जाता है, प्लस द बालकनी विच इज़ अगेन प्लस 181 स्क्वायर फीट की, प्लस ही मतलब 180 स्क्वायर फीट की आपकी बालकनी का एरिया निकल आता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर और किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहते हैं तो बताना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग अस। थैंक्स। हटा रहे हैं।